बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आगे आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 न्याय। करुणा राजवंश में पैदा हुई थी। राजकुमारी थी तो हर सुख सुविधा उसको मिली। जिस वस्तु की इच्छा होती थी तुरंत मिल जाती थी। अभाव क्या होता है उसे पता भी है। दुख से कभी उसका पाला भी नहीं पड़ा था। दास दासियां हर्षा हाथ जोड़े सामने खड़े रहते। करुणा सुंदरता में भी बेजोड़ थी। उसका विवाह काशी के राजा के साथ हुआ। काशीराज उसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार माघ का महीना था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। रानी ने वर्णा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा को पता लगा तो उन्होंने आज्ञा दी कि वर्णा नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर सबका आना जाना बंद कर दिया जाए। रानी के स्नान के कारण उस दिन घाटों पर कोई और नहाने नहीं जाए। नदी के तट पर सब कुछ गरीब लोग झोपड़ियां डालकर रहते थे। उन्हें भी उस दिन अपनी झोपड़ियां छोड़कर जाने के लिए कहा गया। झोपड़ियों में रहने वाले उन्हें छोड़कर चले गए। रानी अपनी दासियों और सखियों के साथ स्नान करने के लिए वर्णा नदी के घाट पर पहुंची। उनकी हंसी मजाक से नदी का तट गूंज उठा। सवेरे का समय था और पूर्व दिशा में सूर्य बस निकल ही रहा था। रानी ने सखियों के संग नदी में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। रानी स्नान करते ठिठुर गई और ठंड से थर-थर कांपने। उसने अपनी दासियों से कहा, जल्दी से आग जलाओ, मैं ठंड से मर जाऊं। रानी की आज्ञा पाकर दासियां जंगल से लकड़ियां लाने के लिए दौड़ी। रानी की आज्ञा पाकर दासियां जंगल से लकड़ियां लाने के लिए दौड़ी। रानी ने चिल्लाकर कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? सामने जो फूस की झोपड़ी दिख रही है, इसी में आग लगा दो। दासी ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा महारानी। न जाने किस गरीब की झोपड़ी होगी, वो तो बेघर हो जाएगा, है ना? तो इतनी ठंड है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? रानी को क्रोध आ गया। बोली, तुम्हें फूस की झोपड़ी की चिंता हो रही है, मेरी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की जिद देखकर दासियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू धू करके जल उठी। आग की चिंगारियां उड़कर दूसरी झोपड़ियों पर भी गिर गई। आग फैल गई और कुछ ही देर में नदी तट की सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की गर्मी से बड़ा सुकून मिला। आग ताप कर वो अपनी सखियों और दासियों के संग वापस महल में लौट आई। अगले दिन काशीराज जब अपने दरबार में बैठे हुए थे तो अचानक भारी कोलाहल सुनाई दिया। जिन लोगों की झोपड़ियां रानी ने जलवाई थी वो अपने फरियाद लेकर दरबार में आ पहुंची। उन्होंने राजा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो राजा का सिर लज्जा से झुक गया। सभा से उठकर राजा सीधे राजमहल में पहुंचे। उन्होंने क्रोधपूर्ण स्वर में रानी से कहा, तुमने निर्दोष गरीबों के घर क्यों जलवा दी? घास फूस की उन पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके जलने से क्या नुकसान हो गया जो आप इतना वो कर रहे हैं? रानी ने कहा, जब तक तुम रानी हो किसी गरीब के घर की कीमत कभी नहीं समझ सकती। एक झोपड़ी की कीमत क्या होती है मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊं। राजा ने गुस्से से कहा। रानी ने दासियों को आदेश दिया, रानी के सारे राशि वस्त्र और आभूषण उतार लिए जाएं और एकदम साधारण वस्त्र पहनने को दिए जाएं। राजा की आज्ञा को तुरंत पालन किया गया। राजा रानी को राजमहल के बाहर ले गए और कहा, जाओ अब निर्धन बनकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने क्षण भर के आराम के लिए झोपड़ियों को जलवाया था, उन्हें तुम्हें ही बनाकर देना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे रहा। 1 वर्ष बाद आकर बताना कि गरीब की झोपड़ी का मूल्य क्या होता है। रानी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए 1 वर्ष तक दीन भिखारी बनकर रही। उसने सर्दी गर्मी बरसात सही। 1 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद झोपड़ियां बनकर तैयार हुई। अब रानी को पता लगा कि एक गरीब के लिए झोपड़ी की क्या कीमत होती है। राजा फिर आदर पूर्वक रानी को अपने राजमहल में ले आए। तो इसको कहते हैं सबक। तो राजा ने इस तरह से रानी को सबक सिखाए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं को समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।